नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लंबे समय तक तैयारी करने के बावजूद भी आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कमेंट किया है गौरव द्विवेदी जी ने, और ये जो कमेंट है और जो इनकी समस्या है, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ है। ये देखा गया है अक्सर कि अभ्यर्थी अपनी पूरी जवानी जो है वो तैयारी में और सिलेक्शन पाने में ही निकल जाती है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस है दोस्तों, आपको पता है नोटिफिकेशन आने से लेकर रिज़ल्ट तक और ज्वाइनिंग तक कितना समय लग जाता है। बहुत सारी भर्तियां तो ऐसी हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 साल से जो है वो क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। चलिए, वो मामला अलग है, मगर इनकी बात क्या है कि मैं पिछले 6 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत से एग्ज़ाम पास भी किए हैं। इनका देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये कहा है कि बहुत से एग्ज़ाम पास भी किए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई बार दोस्तों होता है कि फाइनली मेरिट में जो है आपने टियर 1, टियर 2, टियर 3 पास किया, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनी उसमें कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए। तो ये बात है। और फिर कहा कि पढ़ाई में पहले जितना फोकस भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये बात तो है, जितना ज़्यादा सीनियर होते जाते हैं ना आप तैयारी करने में, उतना ज़्यादा फोकस पढ़ाई से हटने लगता है। क्योंकि जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं करने के लिए, तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हमारे दिमाग में कि भाई हम जो है बहुत कुछ जानना है, मगर 2-3 साल बाद जो है ये सब ठंडे पड़ने लगते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये तो पढ़ ही रखा है, ये तो पढ़ ही रखा है, और कहीं ना कुछ सिली मिस्टेक होती रहती हैं। तो अब किया जाए दोस्तों। अब कई कारण होते हैं नौकरी ना लगने के। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं, यानी कि आप बहुत सारे फॉर्म डालते हैं, तो यदि आप, मेरे हिसाब से, यदि आप मल्टीपल फॉर्म डालने की जगह जो आपको पता हो कि हाँ भाई ये वाला एग्ज़ाम, इसका सिलेबस मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग है, तो जो है आप ऐसे एग्ज़ाम पर अपना पूरा फोर्स लगाइए। अदरवाइज़ होता क्या है दोस्तों, हमारी जो एनर्जी है वो कई रास्तों में चली जाती है। मान लीजिए हमने 5 एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म डाला है, सब में तैयारी अलग अलग है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ एग्ज़ाम ऐसे चुन लेते हैं जिनके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो क्या है, भले ही हम कितने भी होशियार क्यों ना हों, मगर हमारी एनर्जी डिवाइड हो गई है, इसलिए हम किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम है यूपीएससी का। हो सकता है कई अभ्यर्थियों ने डाला भी होगा। आपको पता है यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि अपने समय से एग्ज़ाम भी कराती है, और इसके अंदर कोई धांधली का केस भी नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों, अभी के हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी ईपीएफओ का जिसने फॉर्म डाला हो और इसकी तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाए, तो ये वाली परीक्षा क्रैक करना आसान होगा। क्योंकि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस वाला ये एग्ज़ाम होने वाला है, 48 ग्रेड पे की नौकरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी आपकी तैयारी है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मैथ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ हैं जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो यही आपको देखना है। देखिए, जब आपको लंबा समय हो चुका है तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अभी तक आपने किया है, और आपसे क्या क्या गलती हो रही है किस किस एग्ज़ाम में। क्या आपकी स्पीड कम पड़ जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, आखिर कारण क्या है। तो पहले आपको अपने बिल्कुल शांत मन से अपनी सारी गलतियां ऑब्ज़र्व करनी है। दोस्तों, यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम अपने फेलियर की जिम्मेदारी बहुत कम लेना चाहते हैं। हम मतलब किसी और पे इल्ज़ाम लगा देंगे, पेपर गलत था, या ये गलत था, वो गलत था। अगर जिस दिन से आप अपनी ज़िम्मेदारी फेलियर की लेना शुरू कर देंगे, आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरी ईमानदारी के साथ जितने भी साल से आप लोग तैयारी कर रहे हों, उसका आप एक विश्लेषण कीजिए एक कागज़ पे कि इस एग्ज़ाम में मैं क्यों फ़ेल हुआ था, उसके बाद जो दूसरा हुआ था उसमें कहाँ फ़ेल हुआ हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकता, है ना। आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। तो ये जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि मुझसे अभी तक कहाँ गलती हुई हैं, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति है आपको हराने वाला, वो है आप स्वयं। ठीक है ना। और यदि आपने अपनी कमियों को जान लिया कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो आप जो है सफलता पा लेंगे। यही मेरा अभी तक का जितना भी मेरी यात्रा रही है नौकरी के लिए, उसके हिसाब से जो भी मेरा विश्लेषण था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है।
और दोस्तों देखिए, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है उससे तो हम नहीं भाग सकते हैं। ये कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं दोस्तों कि 3 दिन के अंदर जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए या 1 दिन में हो जाए। सरकारी नौकरियों में आपको भी पता है समय लगता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, रिजल्ट आता है, टाइपिंग होती है, ये सब होता है। तो ये तो एक अलग ही तरीका है ना? तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर होना चाहिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? और यदि आप लोगों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कीजिए। मगर पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप ऐसी जॉब चुन लें जिसमें कि आप पढ़ाई से दूर हो जाएं। स्टडी से रिलेटेड ही आप भले ही छोटी क्लास को पढ़ाना शुरू करें या किसी टीचिंग से रिलेटेड यदि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आपका फाइनेंशियली खर्चा भी निकलता रहे और साथ में जो है आप तैयारी भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा आप लोगों के लिए जो है सुझाव था। मानना ना मानना आपके ऊपर है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको के पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जिस पे मैंने अभी तक ना बनाया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो कि जनहित में है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।